नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से महत्वपूर्ण अपडेट है कई भर्तियों को लेकर के, चाहे पुराने विज्ञापन उनके अंतिम रिजल्ट को लेकर के या फिर नए आने वाले विज्ञापन को लेकर के या फिर डीबी नोटिस या फिर एग्जाम डेट को लेकर के। यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आईटीआई अनुदेशक भर्ती है 2022 की 2406 पोस्ट इसमें है और इनका फाइनल रिजल्ट आना है। और समझ लीजिए कुल मिलाकर के अभी इनके रिजल्ट में 1 से 2 महीने का भी समय लग सकता है। और अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान हैं। 2 दिसंबर को सभी अभ्यर्थी आयोग जाएंगे अपने रिजल्ट की मांग को लेकर के। जो भी इस भर्ती के अभ्यर्थी हो, आप भी उन संघर्षरत साथियों का सपोर्ट कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी से वेटिंग लिस्ट लेखपाल भर्ती में आने की पूरी उम्मीद है और आना भी चाहिए। एक बार अगर वेटिंग लिस्ट आनी स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद फिर विभिन्न विभागों से जो भी भर्तियां हैं, चाहे पूरी हुई हों हाल फिलहाल में या फिर पूरी होने वाली हों, तो सभी के लिए कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट के रास्ते खुल जाएंगे। प्रयास लगातार चल रहा है लेखपाल के संघर्षरत साथियों के द्वारा, जिनका कुछ पॉइंट में कुछ नंबरों से या फिर 1 नंबरों से 2 नंबरों से जिनका सिलेक्शन से जो वंचित रह गए थे। सीटें बहुत खाली पड़ी हैं और पूरी उम्मीद है, अभी जिलेवार डाटा मांगा गया है तो उम्मीद है कि जितने भी पद खाली होंगे आपकी भर्ती में 2022 वाले लेखपाल भर्ती में, उन सभी पदों पर वेटिंग लिस्ट आना ही चाहिए। और लेखपाल के नई भर्ती का विज्ञापन भी पीईटी 2023 से 100% आएगा। इसके पहले जो नोटिफिकेशन वापस हुआ था, आप सभी लोग जानते होंगे कि उसमें दिव्यांग सीटों को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं थी, वहां पर दोबारा से अध्याचन के लिए बोला गया था। पीईटी 2023 से ही लोअर पीसीएस की भर्ती 100% आने वाली है और ये वैकेंसी 1400 से लेकर के 1500 के आसपास तक हो सकती है। हालांकि पदों की संख्या 2000 से भी ज़्यादा है, लेकिन सभी पदों पर वैकेंसी पेट 2023 से देखने को नहीं मिलेगी। शेष पदों पर आपको आने वाले समय में, यानी कि पीईटी 2025 से, पीईटी 2024 नहीं होने वाला है। ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल मान लीजिए। पेट 2024 अब नहीं कराया जाएगा, भले ही उसको लेकर के कोई ऑफिशियल नोटिस आए या ना आए। पीईटी 2023 की वैलिडिटी आगे बढ़ाई जाएगी और इससे अभी 4-5 विज्ञापन 100% आने की उम्मीद है, जिसमें लोअर पीसीएस, लेखपाल, स्टेनो, एएसओ, जेई की वैकेंसी है। मे भी कोई और भर्ती हो जिसके अध्याचन आयोग को मिले, यानी कि कम से कम 4-5 भर्तियों के विज्ञापन इस साल दिसंबर, यानी दिसंबर के महीने से लेकर के अगले साल आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, आप सभी मुख्य सेविका भर्ती में डीबी शेड्यूल को लेकर के हमने बहुत पहले आप सभी को बता दिया कि दिसंबर में ही आपकी पूरी प्रोसेस होने वाली है। और अभी कुछ दिन पहले हमने आप सभी को बताया था कि 17 या 18 दिसंबर में आप सभी की डीबी स्टार्ट हो सकती है। डीबी जो है छुट्टियों वाले दिन छोड़ दें, केवल जिस दिन डीबी रहेगा तो 10 से 15 दिन में आपकी डीबी करा ली जाएगी। लेकिन बीच में गैप होगा तो इस वजह से 20 से 25 दिन तक लगभग पूरा डीबी का शेड्यूल हो सकता है। और दिसंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि आने वाले सप्ताह में, कभी भी आपको डीबी की नोटिस देखने को मिल जाएगी शेड्यूल के साथ में। पहले से कोई डेट आपको नहीं बताया जा सकता। इवन आप आयोग, जो भी अभ्यर्थी इसमें सोचते हैं कि पहले से हमें डेट पता चल जाए, तो डेट पहले से कैसे पता चलेगा? जिस दिन नोटिस आने वाली होगी उस दिन या फिर उसके 1 दिन पहले ही जानकारी प्राप्त हो पाती, तो आप सभी को बता दिया जाएगा। थोड़ा सा आप सभी धैर्य रखा करें और अपने डॉक्यूमेंट्स आदि आप सभी बिल्कुल रेडी रखें। आगे देखिए, एग्जाम डेट को लेकर के बात करेंगे। अभी देखिए, जो एग्जाम डेट लगे हैं छोटे भर्तियों के, इसमें कुछ और भी छोटी भर्तियां हैं जो कि पेट 2023 से भी है, उनके भी एग्जाम आगे लगेंगे। इसके बाद फिर बोर्ड एग्जाम फरवरी मार्च की स्टार्टिंग में, फरवरी लास्ट और मार्च की स्टार्टिंग में, यानी कि उस समय शायद ही एग्जाम करा पाए आयोग। हालांकि एग्जाम करवाया जा सकता है केवल लखनऊ में, लेकिन बोर्ड एग्जाम की वजह से हर जिले में सेंटर आदि की समस्या होती है, तो हो सकता है कि उन 20 से 25 दिनों में कोई भी एग्जाम न करवाया जाए। उसके बाद मार्च लास्ट और अप्रैल में वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट 5512, इन भर्तियों की एग्जाम डेट 100% देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो भर्तियां पेट 2023 की हैं, बड़ी भर्तियां हो या फिर छोटी भर्तियां हो, उनके एग्जाम फिर आगे लगने स्टार्ट होंगे अप्रैल या अप्रैल के बाद से। और इसमें देखिए, एक भर्ती हमने यहाँ पे लिखा है एएनएम, तो आप सभी यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी भर्ती का नंबर कब तक आ सकता है। मई जून हमने बोला है एक्सपेक्टेड आप सभी से, मई जून, तो इसी के आसपास। बाकी थोड़ा प्रयास किया जाएगा कि जल्दी एग्जाम डेट लगे, ज़्यादा डिले ना हो आपकी भर्ती में, क्योंकि एग्जाम डेट लगने में ही अगर ज़्यादा समय लग जाएगा तो कहीं ना कहीं भर्ती में आगे फिर देरी होगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी एग्जाम डेट लगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो ये एग्जाम डेट लगना स्टार्ट हुआ है, एजेंसी फाइनल ना होने की वजह से बहुत अधिक इंतजार करना पड़ गया अभ्यर्थियों को। कई बार अभ्यर्थी आयोग भी गए थे अपने एग्जाम डेट की मांग को लेकर के, यानी कि भर्ती में एग्जाम डेट ही डिक्लेयर नहीं हो पाया था। फिलहाल में
कुछ भर्तियों के एग्ज़ाम लग चुके हैं दिसंबर में और जनवरी वाले। एक एक दिन में छोटी भर्तियों के दो भर्तियों के एग्ज़ाम भी करवाए जा सकते हैं और उस तरह से डेट लगा भी है। और आगे भी इसी तरह से चीज़ें आप सभी को देखने को मिलेंगी। बड़ी भर्तियों के एग्ज़ाम एक ही दिन में 2 शिफ्टों में भी हो सकते हैं और छोटी जो भर्तियाँ होंगी तो 2-2 भर्तियों के एग्ज़ाम भी एक दिन में करवाए जाएँगे। यहाँ पर एक सवाल आप सभी क्या हो रहा है कि एएनएम 5272 भर्ती में कितने फॉर्म फिल हुए होंगे? हमने आप सभी से 30 नवंबर तक का समय मांगा कि 30 नवंबर तक का समय आप सभी दीजिए। आप सभी को हम कैटेगरी वाइज भी बताने की कोशिश करेंगे, अगर कोई भी अनऑफिशियल डाटा भी थोड़ा बहुत अगर कुछ जानकारी मिलती है तो। बाकी आरटीआई के माध्यम से या फिर ऑफिशियल डाटा मिलने पर सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली भी आप सभी को बता देंगे। बाकी एक अनुमान है कि कम से कम 60 से लेकर के 80,000 के बीच में फॉर्म भरे गए हैं आपकी भर्ती में। 60 से लेकर के हमने यहाँ पर 20,000 की रेंज रखी है, क्योंकि ये थोड़ा-सा अनुमान है, बाकी ये संख्या थोड़ा बहुत प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो 60 से लेकर के 80,000 के आसपास तक टोटल फॉर्म भरे गए होंगे और कंप्लीटली फॉर्म वही फिलअप माना जाएगा जिस फॉर्म में आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया हो। संशोधन में दोबारा से कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करना था, लेकिन एक बार आपको कंप्लीट फॉर्म भरने के लिए फ़ीस पेमेंट भी करना होता है और फाइनल सबमिशन भी करना होता है, तभी वो फॉर्म कंप्लीटली फिल माना जाएगा। कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं कि रजिस्ट्रेशन करा लिया लेकिन उसमें फ़ीस सबमिट हुआ नहीं बाद में, तो उस फॉर्म को कंप्लीटली फिल नहीं माना जाता है। और अभी जिनके भी फॉर्म भरे गए सभी के सभी की फॉर्म में अंडर प्रोसेसिंग ही लिख कर के आ रहा होगा, अंडर प्रोसेसिंग। तो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है, ये अंडर प्रोसेसिंग ही होता है स्टार्टिंग में। और अगर आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिख कर के आएगा कि आपका फॉर्म एप्लीकेशन पहुँच चुका है और अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे परेशान मत होइए। फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती होने की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। एडमिट कार्ड भी आपके आएंगे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो, और एग्ज़ाम भी आप सभी देंगे। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी यूपी ट्रिपलएससी से शेष आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी लाइक करके प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।